मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में एक क्षमी प्रेषित करता हूं। और गुरुदेव, जिज्ञासा है हमारी कि कानपुर सीसामऊ के पंचकल्याणक किन परिस्थितियों में संपन्न हुए, सर्वविदित है। बहुत सी बाधाएं आई। इन बाधाओं का कारण क्या था? क्या सीसामऊ निवासियों का दोष था या पूरे कानपुर जैन समाज का दोष था? दूसरा जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि पंचकल्याणक अंततो गत्वा उसी भव्य रूप से उसी तिथि में संपन्न हुए, ये बड़ी खुशी की बात है और बहुत सौभाग्य का विषय है। तो ऐसा क्यों रहा? फूलों के रास्ते पर चलकर जो मंजिल पा लेते हैं उनमें अतिशय नहीं आता। कांटों के रास्तों पर चलकर जो मंजिल पा लें उसी का नाम अतिशय है। सबसे बड़ी चीज है कि कितना बड़ा सीसामऊ का पुण्य का उदय था, कानपुर का। कितनी परिस्थितियों के बाद भी पंचकल्याणक हुआ, यह कहलाता है निधत्त निकाचित पुण्य। यानी विघ्न बाधाएं भी उसको नहीं टाल पाए। और विघ्न बाधाएं इतनी साधारण नहीं थी, इतनी असाधारण थी कि उन असाधारणताओं के सामने मैं भी मजबूर था। मुझे कोई विघ्न बाधा से मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक सिद्धांत है, संसार में सबसे ज्यादा विघ्न मेरे ऊपर आते हैं और आज तक संसार में कभी मेरा कार्य रुका नहीं है, ये पक्का है। कभी नहीं रुका। आज तक विघ्न डालने वालों का ही सिर फूटा है। मेरे पहाड़ पर भी तो मंदिर बना है। तो हुआ नहीं, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे श्रद्धेय आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव जिस परिस्थिति में थे, उस परिस्थिति में पंचकल्याणक तो क्या, मैं सारी दुनिया को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता। और वो चल रही थी बातें, लेकिन फिर भी पंचकल्याणक के पुण्य की स्थिति ऐसी थी, सबसे ज्यादा विघ्न मेरे ऊपर आते हैं और आज तक संसार में कभी मेरा कार्य रुका नहीं है, ये पक्का है। कभी नहीं रुका। आज तक विघ्न डालने वालों का ही सिर फूटा है। मेरे पहाड़ पर भी तो मंदिर बना है। तो हुआ नहीं, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे श्रद्धेय आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव जिस परिस्थिति में थे, उस परिस्थिति में पंचकल्याणक तो क्या, मैं सारी दुनिया को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता। और वो चल रही थी बातें, लेकिन फिर भी पंचकल्याणक के पुण्य की स्थिति ऐसी थी तुम्हारी कि वो सब विघ्न बाधाएं बनकर रह गई। लेकिन कार्य, यही सबसे बड़ा अतिशय है। कांटों पे चलने के बाद भी मंजिल पा लिया, इसी का नाम तो अतिशय है, सहस्रपनि पारसनाथ भगवान का। गुरुदेव, एक बात और थी इसी में, जैसा भी सहस्रपनि पारसनाथ भगवान की बात आई तो बहुतों ने हम लोगों से ये कहा कि सहस्रपनि पारसनाथ भगवान हैं, पारसनाथ भगवान को इतने उपसर्ग हुए थे, तुम लोग उनको प्रतिष्ठित करवा रहे हो तो उपसर्ग तो आने ही हैं। तो क्या ऐसा मानना सही है? लेकिन पारसनाथ से उपसर्ग आते पक्का है, लेकिन संसार में सबसे ज्यादा पूजा कौन से तीर्थंकर की होती है? पूजा भी तो उन्हीं की होगी। शंकर जिन पे आते हैं पूजा भी उन्हीं की होती है। शंकर जिन पे आते हैं उनके नाम लेने से एनर्जी, एक बार मैंने कहा था, उन्हीं लोगों को क्यों सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं जो बहुत तपस्या करते हैं, बहुत संकट आती है, क्योंकि उनके नाम में, उनका ध्यान करने से हमारे लिए अलग एनर्जी, 24 भगवानों के नाम में वो एनर्जी नहीं है जो पारसनाथ के नाम में है, उसकी मूर्ति में है। क्योंकि जो स्वयं संकट के रूप में होते हैं और वो अपने मूल लक्ष्य से गिरते नहीं हैं, उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वे सारे जगत के संकट दूर करने में समर्थ होते हैं। इसलिए इसका वास्तु शास्त्रों से बहुत बड़ा संबंध है। ऐसा है कि हम लोगों को लग रहा था कि जिस हिसाब से दिल्ली के लोग आपके पास आ रहे थे निवेदन करके, तो लग रहा था कि अब दिल्ली आपके लिए दूर नहीं, लेकिन एक कानपुर के लिए आचार्य ने आशीर्वाद कैसे दे दिया, क्या वहां परिस्थितियां बनी,
ये हम लोगों को पता नहीं चला। आप कानपुर कैसे आ गए इस दिशा में? आपको तो दिल्ली जाना था। मुझे कहाँ जाना था यही तो मुझे पता नहीं है। और आचार्य से कानपुर के बाजू से तो निकला था, झांसी से जी वही तो, इसीलिए यहाँ तो। और इस बार तो दिवाली के बाद आचार्य श्री का ऐसा आदेश आया, हर बार आदेश इतना नहीं आता था, आगरा में दिवाली के बाद आया, चतुर्मास बाद। हमारा अभी पत्र ही नहीं पहुंच पाया और समाचार आया कानपुर आ जाओ। अरे कानपुर चले जाओ ये नहीं कहा, हमेशा ये आदेश आता था वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। इस बार शब्द था कानपुर आ जाओ। आ जाओ। अब हम तो सोचते कि भाई आ जाओ का अर्थ, तो मैंने सोचा शायद उधर से वो आ रहे होंगे। जय हो। चले जाओ शब्द तो मैंने सुना है बहुत बार कि तुम वहां चले जाओ, वहां चले जाना, वहां चले जाना। लेकिन पहली बार कानपुर का जब आगरा में मुझे समाचार मिला कि आचार्य सिंह ने कहा है कानपुर तरफ आ जाओ, पंच कल्याण करना है। और मुझे ठीक है। अब मुझे आ जाओ का पता नहीं था कि आ जाओ का अर्थ ये होने वाला है। हाँ, और दिल्ली के लिए भी भेजते तो क्या आदेश आता? आगरा से दिल्ली चले जाओ, चले जाओ, राजस्थान चले जाओ और आ जाओ। यही तो गुरु का आशीर्वाद मिला है कि मैं जा जरूर रहा हूं, तुम भी आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ आने का अर्थ है वो अंतिम आदेश में संबंध जोड़ के गए हैं, संबंध तोड़ के नहीं गए हैं, संबंध जोड़ के गए। अंतिम आदेश, उसके बाद फिर कोई आदेश की स्थिति नहीं बनी। आ जाओ शब्द जब महान आत्माओं से मिलता है, समझ लेना चाहिए उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद मिल गया। और ये सबसे बड़ा शब्द आज भी मैं उसी का ध्यान करता हूं कि आज इन्होंने अंतिम आदेश में आ जाओ शब्द कहा है। इसका अर्थ है गुरु मेरे पास है और मैं गुरु के पास हूं। तो गुरुजी जब कल आपने घोषणा की शिविर जहां भी लगेंगे उसमें आचार्य श्री को समर्पित होंगे, उनसे संबंधित प्रतियोगिताएं आदि होंगी, तो इसकी तैयारी शुरू हो गई। हमारी स्नातक परिषद ने विचार किया कि एक पुस्तक आचार्य श्री के जीवन पर निकालेंगे और उससे प्रतियोगिताएं कराएंगे। और भी शिविरों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में इस बार हमें आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित होकर के शिविर लगाना है। इसलिए अपने अपने नगर वाले हमारे सांगानेर संस्थान में संपर्क करें और वो शिविरों का आयोजन आप जरूर करें। जिज्ञासा